जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्कबुक है। दोस्तों, यहाँ से हमने अभी तक साथियों 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आज हम दोस्तों इस क्लास में 9वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9th प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, पहला पार्ट यहाँ पे सामान्य ज्ञान है, यहीं से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहाँ पे देखिए ऑप्शन आप, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। किस कारण को दोस्तों बताते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, गरीबी सूचकांक, लोगों की संख्या के अनुपात, विसमूहन सूचक, गरीबी रेखा के नीचे। दूसरे का उत्तर दोस्तों बी ऑप्शन, आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, लोगों की संख्या के अनुपात। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? ऑप्शन है C.R. दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के या इनकी गिरफ्तारी के कारण सभी लोग कहाँ इकट्ठा हुए थे? जलियांवाला बाग में। ठीक है, चौथा है प्रश्न, देखिए टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? टेलीग्राफ या टेलीग्राम होना चाहिए। चलिए, कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, कलकत्ता से रानीगंज। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता से आगरा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, ऑप्शन देखिए अब ध्यानपूर्वक, दिन और रात समान अवधि में होते हैं। यही ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्विनॉक्स किसको कहते हैं? जब दिन और रात समान अवधि में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, लंका। छठवें का उत्तर आपका चौथा हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए 7वां प्रश्न आते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, तलवंडी, पटना साहिब। राइट आंसर दोस्तों तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, तलवंडी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 होगा, थाईलैंड। 8वें का क्या होगा? थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन है पॉलिस्टर तथा कपास का, पॉलिस्टर तथा ऊन का, रियान तथा कपास का, रियान तथा ऊन का। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, पॉलिस्टर तथा कपास का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? वायु, खनिज, वन, कोयला। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, इसका उत्तर 1 हो जाएगा, वायु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? उत्तर होगा तीसरा, अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, आपको पता है इसमें न्यायिक जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबको न्याय मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? देखिए 3 कथन दिया है, अकार्बनिक, नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में, सीधे वायुमंडल से लिया जाता है। 3 कथन है, बताना है कौन कौन सा कथन सही होगा। दोस्तों यहाँ आपका पहला और दूसरा कथन सही होगा, बाकी तीसरा वाला गलत है। ठीक है, सीधा नहीं लिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13, 900 ओम प्रतिरोधक वाले किसी ताप से कितनी ऊष्मा जूल में उत्पन्न होगी यदि इसमें 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड में प्रवाहित की जाए? क्वेश्चन देखिए, अब आंसर पे आइए। ऑप्शन देखिए दोस्तों,
दोस्तों यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 810। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि वायु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है उसकी गति क्या है? एक समान होगी, सरल रेखी होगी, असमान होगी, साम्य होगी। उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीसरा असमान। 15 है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है, परिस्थितिकी कहलाती है, पर्यावरण या मौसम। 15 का उत्तर 4 हो जाएगा, 4। ठीक है, मौसम कहलाता है। 16 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है, बताइए क्या? ड्राइव टूल बार, व्यू बटन, स्टेटस बार, ट्रैप स्टॉप। आंसर होगा दोस्तों तीसरा स्टेटस बार। ठीक है, जानकारी, वर्तमान प्रलेख की जानकारी स्टेटस बार बताता है। 17 देखिए, संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? बताइए 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई? पहले, 7वें, 9वें या कोई नहीं? राइट आंसर होगा पहला संशोधन में। 18 है, नाट्य शास्त्र जिसमें अभिनव कलाओं की अच्छी तरह से संरचित किया जाता है, इसकी रचना है भवभूति। देखिए भरत मुनि कालिदास। इसका उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 भरत मुनि। 18 है, दिसंबर 22 जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया गया, बताइए जिस दिन श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ वह दिन किस रूप में मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस। म्यांमार, इसका नया नाम क्या है म्यांमार का? देखिए माली है। म्यांमार किसका नया नाम है? ठीक है, बर्मा है, भूटान है। आंसर दोस्तों 20 का तीसरा वर्मा हो जाएगा, बर्मा। चलिए 21 आइए, 21 में थोड़ा सा क्लियरिटी डाउन है, फिर से स्कैन करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, मैं आपको PDF सही करके दूंगा। चलिए स्किप करते हैं उस क्वेश्चन को, आगे का देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया या फैजाबाद? 35 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बलिया। 36 है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा। 36 में उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कानपुर। 37 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किसमें? कृषि क्षेत्र में, उद्योग में, सेवा में, उद्योग या सेवा क्षेत्र में? आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला कृषि क्षेत्र में। 38 है, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही, बताइए चौथी योजना में, छठी में, 9वीं में या 11वीं में? 38 का उत्तर तीसरा हो जाएगा 9वीं योजना में। चलिए 39 देखिए, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? ऑप्शन देखिए, मुझे तो थोड़ी ही भूख है, बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे वह बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। बताना किसमें विशेषण नहीं है, प्रविशेषण नहीं है? आंसर दोस्तों आपका दूसरा देखिए, बच्चे समझदार हो गए हैं, यहाँ पे विशेषण प्रविशेषण नहीं है। चलिए 40 देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? देखिए दोस्तों, डर के मारे चोर दौड़ गया, भाग गया होगा। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों 40 का दूसरा। 41 है, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। देखिए कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अध्यापिका धन ए। 41 हो गया, चलिए 42 पे। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन देखिए दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीर, यशपाल। आंसर करेक्ट हो जाएगा यशपाल। ठीक है, चौथा ऑप्शन। देखिए 43, बहन शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहन शब्द का बहनें हो जाएगा। देखिए अगला निर्देश दिया है, वाक्य में काले गहरे शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करें। देखिए मूर्ख का विलोम क्या होगा दोस्तों? ठीक है, चलिए देखिए
तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उस मूर्ख को नहीं समझा सकता। मूर्ख का क्या हो जाएगा बताइए? मूर्ख का विलोम हो जाएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन बुद्धिमान। ठीक है, देखिए फिर से निर्देश दिया है यहाँ पे, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। बाएं हाथ से सधा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। बाएं हाथ से सधा, इस अंडरलाइन वाले वाक्य का बताना है, एक वाक्य का। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा सव्यसाची। ठीक है, सव्यसाची। क्वेश्चन 46 है, छोटे बच्चे को खट्टी चीजें मत खिलाओ। वाक्य में विशेष विशेषण क्या है? छोटे बच्चों खट्टी चीजें। 46 का उत्तर होगा आपका दूसरा ऑप्शन बच्चों। देखिए थोड़ा सा दूध लेकर आओ, वाक्य में थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? निश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 47 का दोस्तों अनिश्चित है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा है दोस्तों, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, थोड़ा सा, निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? 48 में दोस्तों आपका दूसरा हो जाएगा ज और इया। 49 है, जिस क्रम में ड ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है, बताइए किसमें कही गई है? उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। पहला ऑप्शन उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन। 50 देखिए, रेखांकित का कारक बताइए। रेखांकित का कारक, मेढक को पत्थर से मत मारो। पत्थर से कौन सा कारक होगा दोस्तों? पत्थर से कौन सा कारक होगा? इसमें आपका राइट आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन तीसरा होगा कर्ण कारक। ठीक है, पत्थर से। चलिए 51 देखिए, यावज्ज जीवन में कौन सा समास है? यावज्ज तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है। 51 का सही उत्तर दूसरा होगा अव्ययी भाव समास। 52 संजय बहुत देर से टहल रहा है, कौन सी क्रिया है? आंसर दोस्तों देखिए आकर्मक क्रिया है। ठीक है, टहल रहा है, दौड़ रहा होता तो क्या हो जाता? सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ? बताइए किसमें सही प्रयोग नहीं हुआ है उपसर्ग का? निलंबन में नी, निराकार में निर, दुर्योधन में दु, अपहरण में अप। किसमें सही नहीं होगा? 53 में दोस्तों देखिए आंसर आपका होगा तीसरा, दुर्योधन में दु नहीं होगा। ठीक है, दु हटा दोगे तो कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा। 54 है, साध्वाचरण का संधि विच्छेद का क्रम बताना है। बताइए साध धन चरण, साधव धन चरण, साधु धन आचरण, साध धन आचरण। 54 का उत्तर तीसरा हो जाएगा साधु धन आचरण। 55 है, किस क्रम में मुहावरा है? बताइए दाहिना हाथ, समय चूकी पुनि का पछताने, सावधान 22 पसेरी, नेकी कर दरिया में डाल। मुहावरे में किस क्रम में होगा? चलिए इसका आंसर देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन होगा, ठीक है, दाहिना हाथ। 56 से 60 आपका पैसेज है। ठीक है, इसको आगे देखेंगे, 60 के बाद के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए 61 पे आ जाइए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन देखिए, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा। संदिग्ध भूतकाल पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, मैंने वहीं सामान रखा होगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? गुंडा, ग्राम, ममता, पुरस्कार। 62 का उत्तर आपका दूसरा हो जाएगा ग्राम। 63 है, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? तीसरा होगा दोस्तों हिंदू। चौथा देखिए, यह मास जो चंद्रमा की डैश के अनुसार गिना जाता है वह क्या कहलाता है? 64 का उत्तर तीसरा हो जाएगा गति और चंद्रमास। पैंसठ देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है?
ऑप्शन दिया है उपमेय में उपमान की कल्पना हो, उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, जब उपमेय पर उपमान कर आरोप हो। 65 का सही उत्तर पहला ऑप्शन हो जाएगा, उपमेय में उपमान की कल्पना हो। 66 है, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। 66 का उत्तर तीसरा हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 67 है, जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? चौथा देखिए उत्प्रेक्षा। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे कुआं पीछे खाई, अधजल गगरी पलटत जाए, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पकवान। 68 में उत्तर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अधजल गगरी पटकत जाए छलकत जाए। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? नुक्ता है, रेफ है, अनुनासिक है, अनुस्वर है। उत्तर देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा चौथा, अनुस्वर हो जाएगा। ठीक है, संगम में स में अन की मात्रा हो जाएगी, बस ये चंद्रबिंदी नहीं होगा। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ई आ पा चा टा जा आ। आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन ई। 71 है, केशव कही न जाय के कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समझी मन ही मन रहिए। रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस, अद्भुत रस। 71 का दूसरा हो जाएगा आपका शांत रस। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार बताइए। श्लेष है, लाटानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, उपमा है। 72 का 4 हो जाएगा दोस्तों, उपमा। देखिए 73, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? 10 वर्णों के समूह को, ल और ग वर्णों को, 8 वर्णों के समूह को, इनमें से कोई नहीं। 73 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ल और ग वर्णों को। ठीक है, चलिए आगे देखिए 74 और 75। देखिए दोस्तों 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? उर्वशी, अंधा युग, पल्लव, निहार। 74 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, उर्वशी। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। 75 का उत्तर तीसरा हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, ये हुआ 9वां प्रैक्टिस सेट, जो भी यहाँ पे क्वालिटी की वजह से दोस्तों कुछ क्वेश्चन हमने छोड़वा दिया है, मिस कर दिया है, बट आपको PDF देंगे तो आप पढ़ने में आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।